नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। सबसे पहले भगवान अक्रूर जी के चरणों में दो पंक्तियां रखकर अपनी बात शुरू करता हूं और आप सबका समर्थन उस वंदन में चाहता हूं कि चाचा जी श्री कृष्ण के यदुवंशी मशहूर, चाचा जी श्री कृष्ण के यदुवंशी मशहूर, चरणों में बंदन करूं हे भगवन अक्रूर गुरु जी, हे भगवन अक्रूर। और साहब अभी बुआ भतीजे की बात कर रही थी और मुझे तो बुआ जी मंच पे ही बैठी दिखाई दे रही हैं। बहुत सही भैया, निशाना मुझे ही बना लिया। चार पंक्तियां मेरे पे लिफाफा आया भी। आज जो बुआ जी और भतीजे के बीच में जो गठबंधन हुआ है वहां से अपनी बात शुरू करता हूं। गौरव जी सुनना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ताजा तरीन आज आपने टेलीविजन पर समाचार सुना होगा कि बुआ और भतीजे के बीच में गठबंधन हो गया। चार पंक्ति एक कवि यहां से क्या कहना चाहता है और आपका फिर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये चाय नहीं पीछा छोड़ेगी। कोई बात नहीं, चाय वाले को हम कुछ नहीं बोल सकते, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। चाय वाले को कुछ मत बोलना। मैं तो बुआ और भतीजे का जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में चार पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं और फिर मैं ये तय करूंगा कि मुझे इस मंच पर कितनी देर रहना है। कि बुआ तुम्हें भतीजे, बुआ तुम्हें भतीजे एक दिन घर से बेघर कर देगी। ये बुआ तुम्हें भतीजे एक दिन घर से बेघर कर देगी और कितने किए बराबर अब के तुम्हें बराबर कर देगी। कितने किए बराबर अब के, कितने किए बराबर अब के तुम्हें बराबर कर देगी। कहां दो पहिए की साइकिल, ताली की बात तो अब आ रही है कि कहां दो पहिए की साइकिल, कहां चार पैर की हथनी है। कहां दो पहिए की साइकिल, कहां चार पैर की हथनी है और हथनी बिगड़ गई तो तेरी साइकिल पंचर कर देगी। हथनी बिगड़ गई तो तेरी साइकिल पंचर कर देगी। बहुत बढ़िया। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब। अभी ये मूसल मुझसे कह रहा था, मणि मधकर मूसल मेरा बहुत प्रिय कवि है, ये मुझसे कह रहा था यार भगवान जी, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाए हैं, इन कानूनों से बड़ा दिमाग खराब इसका। अभी आपको मालूम होगा एक कानून बनाया था, बोला अगर पत्नी अपने पति के अलावा किसी दूसरे से बातचीत करे तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। आप सबने सुना कि नहीं सुना वो? अब साहब ये टेंशन में आ गया, बोले यार ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गड़बड़ कानून निकाल दिया। मैंने कहा यार तुझे क्या टेंशन? बोले टेंशन की बात है, जिस दिन ये कानून बना उसी दिन मेरी पत्नी मुझसे भिड़ गई। और इसकी मणि मधकर मूसल की पत्नी इससे क्या कह रही है उस कानून को सुन के, और फिर आनंद लेना, राजनीति पर एक व्यंग कर रहा हूं। इसकी पत्नी क्या कह रही है कि सुन पति देव, कि सुन पति देव करी तेने यदि 3 5 और पड़ोसी के संग 9 2 11 हो जाऊंगी। देखो आपकी तालियों का समर्थन अगर मिला तो पूरा आनंद देकर जाऊंगा। कि सुन पति देव और करी तेने यदि 3 5 और पड़ोसी के संग 9 2 11 हो जाऊंगी और पीहर न जाऊं तेरी छाती पे दलूंगी दाल और कानून की बात सच्ची करके दिखाऊंगी। कानून की बात सच्ची करके दिखाऊंगी और चली सरकार तो निभाऊंगी मैं प्यार नहीं,
बीच में ही नया गठबंधन बनाऊंगी। तालियां तो अब आ रही हैं। बीच में ही नया गठबंधन बनाऊंगी और सुन ले प्रत्यक्ष, बैठूंगी नहीं विपक्ष और बाहर के समर्थन से सत्ता को चलाऊंगी। बहुत सही, बहुत बाहर सही। के समर्थन से सत्ता को चलाऊंगी। बात है। और हमारा एक बहुत प्रिय कवि बैठा हुआ है योगी, ये मुझसे बोला, बोले यार भगवान एक और गड़बड़ हो गई। बोल क्या हो गया? बोले एक कानून और आ गया 377, उसमें ये कह दिया वो लड़का को बरमाला पहना सकता है और लड़की को बरमाला पहना सकती है। अब ये टेंशन में। मैंने कहा इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसमें भी फायदे की बात है। अब सुन लीजिए 4 पंक्ति कि अब तो लड़का ही लड़का को बरमाला पहनाएगा। अब तो लड़का ही लड़का को बरमाला पहनाएगा और मेहंदी महावर बेंदी काजर का खर्चा घट जाएगा। बहुत सही। अब सुनना क्या फायदा है। मेहंदी महावर बिंदी काजल का खर्चा घट जाएगा और कोई जनसंख्या वृद्धि को रोक न पाया, लेकिन अब और भारत में परिवार नियोजन प्लान सफल हो जाएगा। बहुत सही, बहुत और बड़ा। साहब एक और बात आपको समाधान बता दिया देता हूं, आजकल बड़ी स्थिति खराब चल रही है साहब। स्थिति क्या खराब चल रही है? महिलाएं जो है ना, इनको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत ज्यादा सुविधाएं। अभी हमको होटल में ठहराया गया था, महिलाओं के लिए अलग अलग कमरे और सारे कवियों को लेके एक कमरे में ठूंस दिया। मुझे बड़ी साहब इससे एलर्जी। भैया आगे महिलाओं को इतनी सुविधा और हम पुरुष इतने दुविधा में जी रहे हैं। जलन मैं की आपके बदबू आ रही है। पुरुषों की ओर से आपका वकील बनकर आपकी बात करने जा रहा हूं और बात कहीं हल्की नहीं रह जाए, आपका समर्थन मिलना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्यों साहब? जहां हम निवास करते हैं वहां क्या होता है? हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूं। आप ये देखिए, आपको यहां से मथुरा जाना है, एक सीट पर एक महिला बैठी हुई है, एक पुरुष बैठा हुआ है। गलती से अगर पुरुष को नींद आ जाए और पुरुष आ जाती है, पुरुष को अगर नींद आ जाए और उस पुरुष का सिर अगर महिला के कंधे पर जाकर टिक जाए, भाई साहब महिला का इतना छोटा सा दिल होता है, इतना सा, 1 मिनट में कोहनी मार के जगा देगी। ए, बैठने की अकल नहीं है, सीधे बैठो, शर्म नहीं आती। और अब इस मामले को जरा उल्टा करके देख लो, हम कितने महान हैं। हमारी महानता देखो। अगर मानो गलती से महिला को नींद आ जाए और महिला का सिर अगर किसी पुरुष के कंधे पर चला जाए, भाई साहब मथुरा तक जाना होगा, दिल्ली तक चले जाएंगे, जगाएंगे नहीं। हम कितने महान हैं। हमारी महानता की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब की बात कितना ढंग से देखो, सुना है आनंद सब में लोग। लेना, आपके आनंद के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं आपके आनंद की एक कविता आपके सामने रखता हूं और फिर कि सब नारी की महिमा गा रहे, सुनना साहब, कि सब, तुम्हारी बात कर रहा हूं, कि सब नारी की महिमा गा रहे, हम क्या बाढ़ में बह के आ रहे। सब नारी की महिमा गा रहे, हम क्या बाढ़ में बह के आ रहे। अरे कोई हम पर भी दो ध्यान, हम लड़के हैं बड़े महान। कोई हम पर भी दो ध्यान, हम लड़के हैं बड़े महान। अब अपनी महानता बता देता हूं साहब, लड़कों की मिलेगी नहीं कहीं ऐसी महानता। और हमारी महानता कहां से शुरू होती है, वहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि नए बहाने बना बना कर हम बाप से लाते पैसा। जब हम पढ़ते हैं वहीं से हमारी महानता शुरू हो जाती है। ज्यादा टेंशन में मत आना, आपके आनंद के लिए खड़ा हूं कि नए बहाने बना बना के बाप से लाते पैसा और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट खरीदे हैं कोई दानी ऐसा।
गर्लफ्रेंड को गिफ्ट खरीदे हैं कोई दानी ऐसा, लड़की एक इशारा कर दे, पाई पाई हाथ में धर दे, पहने आप फटी बनियान, है कोई हमसे बड़ा महान, पहने आप फटी बनियान, है कोई हमसे बड़ा महान। आपकी तालियां वकालत कम है, कर रहा तालियां बजाइए हूं, जोरदार। बात हल्की नहीं रह जाए, आपकी वकालत कर रहा हूं। और सुनना कि घर वाली बाहर वाली सबके नखरे सहते हैं। देखो भाई साहब आगे से गर्दन हिला रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। घर वाली बाहर वाली सबके नखरे सहते हैं, और दो पाटों के बीच पिसे जाने कैसे रहते हैं, बहुत सही। दो पाटों के बीच पिसे जाने कैसे रहते अपनी पोल खुद ही हैं, खोल और रहे हैं। घर में बैठे तो नाकारा, बाहर घूमे तो आवारा, और क्या लोगे हमरी जान, है कोई हमसे बड़ा महान, और क्या जोरदार तालियां हो लोगे जाए। हमरी जान, है कोई हमसे बड़ा अपनी महान। पोल पट्टी खोलना और इतना आसान नहीं और है। क्या बात है कि पहलवान से भिड़ जाएं जो लड़की करे इशारे, पहलवान से भिड़ जाएं जो लड़की करे इशारे, और वो ही दिल को तोड़ दिखाए दिन में चंदा तारे, और किसी दूजे से ब्याह रचाए, लौट के जब मायके को आए, हमको बोले भाई जान, है कोई हमसे बड़ा महान। और जनसंख्या वृद्धि में है आवास समस्या भारी, कहाँ है कविता के जानकार लोग? जनसंख्या वृद्धि में है आवास समस्या भारी, और एक छोटे से दिल में बसाएं हम जाने कितनी नारी, एक छोटे से दिल में बसाएं हम जाने कितनी नारी, एक नारी ही नर पे भारी, कैसे झेलें इतनी सारी, देख के खुदा तलक हैरान, है कोई हमसे बड़ा महान। और अंतिम स्पर्श बता देता हूं, ये हमारे साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है ना, ये अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पुराने समय से हो रहा है। सुन लें कैसे हो रहा है कि लक्ष्मी कमल बिराजे, विष्णु है खारे सागर में, लक्ष्मी कमल बिराजे, विष्णु है खारे सागर बहुत में, बढ़िया। और गौरा हीरा सजी, सांप बिच्छू भोले के उर में, जान के शिव को भोला भाला, डाली गले मुंड की माला, उस पे करा दिया विषपान, है कोई हमसे बड़ा जोरदार महान, तालियां हो जाए उस एक बार। पे करा दिया विषपान, जोरदार है तालियां कोई बजाए एक हमसे बार। बड़ा पूजमान महान। गुंजायमान हो। और यदि आपका आदेश हो और समय की यदि सीमाएं हो तो नहीं, एक जिंदाबाद सुनाइए, एक सुनाइए। कविता विशेष आपके सामने रख देता हूं, स्वागत और है, स्वागत आपका। आप इसी तरह से आनंद लेते रहें, इसी तरह से तालियां बजाते रहें। एक कविता विशेष आपके सामने रखता हूं, और मैं दावा करता हूं मेरा नाम भूल जाएंगे, मैं कहां से आया हूं ये भूल जाएंगे, लेकिन कविता की पंक्तियां आपके मन मस्तिष्क में रहेंगी। आप पूरे आनंद के साथ तालियां बजाकर मुझे आशीष देंगे। एक कविता विशेष आपके सामने रखता हूं, और भूमिका के लिए केवल इतनी सी बात कि राम की कहानी, भगवान राम की कहानी जो इस जमाने उस जमाने में हुई, आप कल्पना करके देखिए साहब, भगवान राम की वही कहानी आज के इस जमाने में हो जाती, इस जमाने में यदि वही की वही कहानी इस जमाने में हो जाती तो वो कहानी कैसी होती। यहां से एक कविता विशेष आपके सामने रखता हूं, और आपकी फिर तालियों का आशीष मांगता हूं कि भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। एक एक पंक्ति आपकी ताली का आशीष चाहती है कि लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। कैसे लेने के देने पड़ जाते कि केवट से राम जो चरण धुलवाते, आज मायावती दलितों का अपमान मानती। एक एक पंक्ति पर आपका आशीष चाहता हूं जीत भी सकती है वो कि यहाँ पे। केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, और मायावती दलितों का अपमान मानती, और सूर्पणखा की जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती,
ममता जरूर नया आंदोलन ठानती, और सोने का हिरन राम जी जो मार देते आज, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और तालियों की बात तो अब आ रही है, ये वार्ष्णेय समाज के लोग तालियां जल्दी बजा गए हैं। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती, और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, श्रीलंका सरकार केस नया तांती, श्रीलंका सरकार केस नया तांती। और बजरंगी चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। और बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। और रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। और इतनी धुआंधार पंक्ति लेके आया हूं, जिन्होंने अब तक तालियां नहीं बजाई हैं वो तालियों का आशीष देगा मुझे। भैया इनकी जान लोगे कितनी तो चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। और रावण के 10 शीश आज यदि होते यार, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। 1,000 रुपया लगते कटिंग सेब करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और इस कविता की सबसे खूबसूरत पंक्ति आपको सौंपता हूं कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। और सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता, बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता, लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। और स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और अंतिम स्पर्श, जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया वो आपके सामने रखता हूं कि राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। और ताड़का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते आज, कोई उग्रवाद विश्व बेल नहीं बोता। और जनता के ताप पाप सब मिट जाते आप, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। और राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। तो आओ आओ हम सब जुट जाएं अब राम राज को लाने में, राम कहानी फिर दोहराएं आओ नए जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन एंड मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।